नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके नेट बीपीएससी यूपीएससी के जो नए बैचेस हैं वो 1 तारीख से यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा इंटरेस्टेड हो दाखिले के लिए एडमिशन के लिए तो संपर्क कर सकता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न एक तो बच्चों को बहुत रहती है और कोशिश करेंगे हम कि वास्तव में वो क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्ध दर्शन आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध का बनाया हुआ दर्शन, एकमात्र ऐसा दर्शन जिसकी स्थापना या फिर जिसका प्रचार प्रसार या जिसका कंप्लीट वर्क किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, वो बुद्ध दर्शन। बाकी आप किसी फिलॉसफी में या किसी धर्म में देखते हैं तो वो एक सिस्टम होता है, या मैं कहूँ कि एक बहुत लंबी चेन होती है। मैंने स्थापना की, फिर कोई और आएगा, 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 और फिर अंत में जाकर उसको हम कहेंगे कि मैच्योर अब जाकर हुआ है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट रिलीजन एक ऐसा कंसेप्ट है जो जिसको मैच्योर होने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इसको बहुत लंबा टाइम लगा, नहीं। कुछ जगहों पर यह कहा गया है कि बुद्धिस्ट रिलीजन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो कंप्लीट ही पैदा हुई थी, कंप्लीट ही उसका सर्वाइवल हुआ। उसमें ऐसा नहीं था कि वो अभी अधूरी है, कोई और आएगा इसको पूरा करेगा, कोई और आएगा इसको पूरा करेगा। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही सब कुछ समझा दिया और वही बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी। हाँ ठीक है, अलग अलग फॉलोअर्स आते रहते हैं, विचारधाराएं आती रहती है। बाद में जाकर आपकी बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये एक कंप्लीट दर्शन इसको माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा या कुछ दार्शनिकों के द्वारा, कुछ विचारकों के द्वारा। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जिनके फाउंडर भी वही हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में ही उसे चरम पर पहुंचा दिया और उनके रहते रहते ही लगभग ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। ये अपने आप में एक बड़ी अतुलनीय बात है, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। तो बुद्ध फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चन जो है, आपके जो डाउट थे वो ये थे कि सर बुद्ध दर्शन में बंधन और मोक्ष क्या है। जैसे हम कहते हैं कि जैन फिलॉसफी है, जैन दर्शन क्या कहता है कि जब हम इस संसार के प्रति कोई कार्य करते हैं तो हम बंधन में गिर जाते हैं, फिर हम संवर और निर्जरा के माध्यम से, त्रिरत्न के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या है, बुद्धिस्ट दर्शन में बंधन किसे कहा गया। बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्ध दर्शन की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट जितनी फिलॉसफी थी इस दर्शन की वो भगवान बुद्ध ने खुद ने बनाई थी। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा नहीं था कि एक मैंने बना दी, फिर एक आप आए, फिर एक आप आए, फिर एक आप आए, फिर एक आप आए और बन गई, नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में सब कुछ बनाया। कुछ कंसेप्ट थे जो भगवान बुद्ध के बाद में आए, जैसे कि क्षणिकवाद, बट मोस्ट कंसेप्ट जितने थे, या मैं कहूं कि अधिकतम जितने भी कंसेप्ट थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, भगवान बुद्ध ने स्वतः खुद से बनाए। उन्होंने कंसेप्ट दिया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। 4 आर्य सत्य का मतलब क्या है? आर्य सत्य का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि ये सत्य सभी को या सभी के सामने आएंगे, सभी को इन्हें निभाना पड़ेगा, आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा सकते हैं। ये वो सत्य हैं जो अपरिवर्तनशील हैं, ये होंगे, ये होते हैं, ये होते आए हैं, हर एक के साथ होते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ तब तक होते हैं जब तक कि वो साधारण पुरुष है, आप हैं, मैं हूं, हम सबके साथ ये 4 आर्य सत्य घटित होंगे। और अगर आप इन 4 आर्य सत्य को जीत लेते हैं, चतुर्थ आर्य सत्य में कहा गया है, अगर आप इनको जीत लेते हैं तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे, आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? प्रथम आर्य सत्य क्या कहता है? सर्व दुखम दुखम, चारों तरफ जहां मैं देखता हूं केवल दुख ही दुख है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाती है, सर कैसे? मैंने तो देखा खुशियां भी है, मैंने देखा लोग हंस भी रहे हैं, मैंने देखा लोग बड़े मजे में हैं। ठीक है, आजकल एक एडवर्टीजमेंट आता है, यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे, टीवी पर तो मैंने देखा नहीं शायद कभी, यूट्यूब पर एक ऐड आता है आजकल कि जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं कमाई जा सकती, उन्हें एक बार दुबई आना चाहिए। कहने का तात्पर्य
कि आप दुबई जाकर देखिए, वहां आपको मालूम पड़ेगा कि पैसे से खुशियां कैसे कमाई जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे सर मैंने तो खुशियां देखी है, मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था कि दुबई में खुशियां मिलती है। ठीक है, सही बात है आपकी। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं सर्व दुखम दुखम। जिसे आप खुशी समझ रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इन प्रयास में, कोशिश के अंदर, एफर्ट्स के अंदर क्या दुख नहीं है? क्या स्वतः आप दुबई पहुंच जाएंगे? क्या केवल सोचने भर से आप दुबई पहुंच जाएंगे? क्या पैसा नहीं चाहिए दुबई जाने के लिए? क्या एक लंबी यात्रा आप नहीं करेंगे? क्या आपके शरीर में थकान महसूस नहीं होगी आपको? क्या वहां पर पैसा खर्च नहीं होगा? होगा। इसका मतलब एक सुख की प्राप्ति के लिए या एक से अधिक सुख की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे एक खुशी प्राप्त करनी है, बात सही है, लेकिन इसको प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग में मुझे बहुत सारे दुख मिलेंगे। इसलिए कहते हैं सर्व दुखम दुखम। आपको एग्जाम पास करना है तो क्या आप अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ बात नहीं करते हैं, खुद को आपने एक कमरे के अंदर बंद कर रखा है, क्या ये दुख नहीं है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम भविष्य की कामना के लिए वर्तमान में दुख की ही अनुभूति करते हैं। सफलता तो भविष्य में आपको मिलेगी, आज तो सफलता नहीं है मेरे पास, तो भविष्य की कामना के लिए मैं वर्तमान के साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। इसे कहते हैं दुख। सर्व दुखम दुखम। चारों ओर, चहु ओर जहां आप देखिए केवल दुख और दुख ही है। कुछ लोगों ने कहा यार बुद्धिस्ट फिलॉसफी तो बड़ी निराशावादी है। निराशावादी क्यों? क्योंकि ये तो कहती है सर्व दुखम दुखम, चारों ओर दुख ही दुख है। इतनी निराशा नहीं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी निराशावादी नहीं है। बुद्धिस्ट दर्शन ये कहता है सर्व दुखम दुखम। बात सही है कि भैया आपके लाइफ में बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर जब वो मरता है वहां तक उसे केवल दुख की अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख है, मैं ये कह रहा हूं दुख को पहचानो। मैं मतलब भगवान बुद्ध कह रहे हैं दुख को पहचानो, दुख को पहचान कर वो क्यों पैदा हुआ वो जानो। वो पैदा क्यों हुआ जब आप ये जान जाओगे तो उसके निवारण की कोशिश करो कि इसको मैं खत्म कैसे कर सकता हूं। और जब आप निवारण की कोशिश करेंगे तो उस दौरान मैं आपको 8 रास्ते बताऊंगा, उन रास्तों को आप फॉलो करो तो आप पाएंगे कि दुख खत्म हो गया। दुख खत्म हो गया। कोविड में हमने क्या किया? कोरोना जब आपके आया तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने कहा कि हाँ कोरोना है, स्वीकृति, डिक्लेरेशन, सर्व दुखम दुखम। तो आपने कहा हाँ कोरोना तो है। सबसे पहला आर्य सत्य, परिस्थिति को पहचानना, मेरी वास्तविक परिस्थिति को पहचानना। सबसे पहला आर्य सत्य ये है, आज मेरी परिस्थिति क्या है, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, इसको पहचानना पहला आर्य सत्य जीवन का। दूसरा आर्य सत्य, मेरी परिस्थिति का कारण क्या है, कॉज क्या है, ये कोरोना आया क्यों है। किसी ने कहा सर ये वायरल इन्फेक्शन है, किसी ने कहा इसको चाइना ने बनाया, कि कोई कहता है इसको यूएसए ने बनाया, कोई कहता है किसने बनाया, कोई कहता है किसने बनाया, वॉट। हम जड़ तक पहुंचे कि साहब ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा आर्य सत्य, इसका निवारण क्या हो सकता है। हमने कहा हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम दवाई भी दे सकते हैं, हम नेजल स्प्रे भी दे सकते हैं, आपके मुंह को हमेशा, हाथों को साफ रखना चाहिए, नाक के अंदर गर्म पानी से साफ करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ये हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शंस देना शुरू किया। अभी तक सॉल्यूशन नहीं है, हम रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जब हम कारण निवारण ढूंढ रहे हैं तो निवारण का एक माध्यम भी आएगा, लास्ट में एक सॉल्यूशन भी आएगा। चतुर्थ आर्य सत्य, दुखों का समाधान क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं अष्ट अंगिक मार्ग, 8 अंगों का एक मार्ग समझाता हूं मैं आपको जो सम्यकता की दृष्टि से चलता है। कोरोना खत्म करने के लिए हमने एक रास्ता चूज किया कि वैक्सीनेशन से इसे खत्म किया जा सकता है, वैक्सीनेशन से इसका समाधान हो सकता है। हमने वैक्सीनेशन कर दिया, कहीं ना कहीं कोरोना आज खत्म हो गया। हाँ ठीक, कंप्लीट नहीं हुआ होगा बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट खत्म हो गया। इसका तात्पर्य
हर एक दुख, हर एक समस्या का विज्ञान के अंदर भी यही समाधान होता है कि पहले पहल हम उसे पहचानते हैं कि ये क्या है, फिर हम देखते हैं ये कहां से आया, फिर हम देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है और हम उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। दैट्स इट, यही होता है। यही चतुर्थ आर्य सत्य या चार आर्य सत्य या फोर नोबल ट्रुथ कहलाते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप लाइफ में कहीं पर भी कर सकते हैं, जीवन के हर एक हिस्से में आप कर सकते हैं। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी एग्जाम के अंदर, मेरे जीवन में बड़ा दुख आ गया। प्रथम आर्य सत्य, क्या मैं दुखी हूं? क्यों दुखी हूं? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो कीजिए, बात खत्म। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो भगवान बुद्ध निराशावादी नहीं है। प्रत्यक्ष समुत्पाद की मैं अगर बात करूं, या चार आर्य सत्य की मैं बात करूं, या मैं आपके क्षणिकवाद की मैं बात करूं, किसी भी सिद्धांत को आप ले लीजिए, बुद्ध दर्शन में आपको निराशावाद दिखाई नहीं देगा, बुद्ध दर्शन में आपको समाधान दिखाई देगा। कई बार मैं चर्चा करता हूं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर, तो मैं कहता हूं भगवान बुद्ध को आप एक फिलोसफर की तरह मत देखिए, भगवान बुद्ध को आप एक भगवान की तरह मत देखिए, आप उनको एक वैज्ञानिक की तरह देखिए, एक साइंटिस्ट की तरह देखिए। वो बीमारी पकड़ते हैं और उसका सॉल्यूशन कर देते हैं, बीमारी पकड़ते हैं सॉल्यूशन कर देते हैं, दैट्स इट, काम खत्म। तो इसी क्रम में भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जीवन के अंदर मुझे ये तो पता है दुख है, क्योंकि मेरी अभिलाषाएं हैं, मेरी कामनाएं हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं ये अभिलाषाएं, ये कामनाएं, ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। तो फिर दुख क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं अज्ञान, अविद्या। मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। दूसरे आर्य सत्य में भगवान कहते हैं कि भैया 11 अलग अलग कारण हैं। दूसरा और तीसरा आर्य सत्य कुछ लोग नॉर्मली एक साथ ही पढ़ते हैं कि 11 अलग अलग कारण हैं दुख के, जिनमें भगवान बुद्ध ने दो को प्रमुख माना, अविद्या और जन्म। ये प्रमुख कारण है आपके अज्ञान के या फिर बंधन के। बंधन का कारण केवल आपका अज्ञान है, बंधन का कारण केवल आपका जन्म है। अगर मेरा जन्म ना होता तो शायद अविद्या का भी जन्म ना होता, या मैं कहूं कि अविद्या पैदा हुई क्योंकि मैं पैदा हुआ। समाधान कैसे करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, ज्ञान की प्राप्ति जिस वक्त आपको हो जाएगी, आप इन सब चीजों को दूर हटा देंगे। जिस दिन आप पहचान जाएंगे ये क्या है, ये क्यों है, ये कहां से आया, उस दिन आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो अगर निर्वाण को मैं एक्सप्लेन करूं तो निर्वाण के लिए आपको किसी ईश्वर की या किसी भी मैं कहूं कि आध्यात्मिक, मैं कह दूं, या मैं कहूं कि इस जगत से बाहर की किसी सुपरनेचुरल पावर को मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मोक्ष के लिए या मोक्ष की अवस्था को ज्ञान की अवस्था माना गया है कि ये ऐसी अवस्था है जहां पर आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सही क्या है, गलत क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने क्या कहा कि पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति का तात्पर्य क्या है कि पुरुष जिस अवस्था में यह जान ले कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मेरा अस्तित्व प्रकृति पे निर्भर नहीं है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अकेला हूं, मेरी विशेषताएं अलग है, प्रकृति की विशेषताएं अलग है, मैं प्रकृति नहीं हूं, वो अवस्था कैवल्य की अवस्था कहलाए। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में क्या कहा कि जब जीव को यह समझ में आ जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जब ये ज्ञान हो जाता है तो माया का निराकरण हो जाता है, अविद्या खत्म हो जाती है, और उस अवस्था को हमने मोक्ष कहा। वही बुद्ध दर्शन कह रहा है कि मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है।
तो बुद्ध दर्शन के बारे में जो भी आपके डाउट थे, अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे। जो भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।